नमस्कार साथियों, आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले बीएससी सेकेंड सेमेस्टर क्लासेस कुछ चली हैं, तो उसका फ्रक्टोज का टॉपिक हमें कवर कर रहा था इसके पहले, और उसी क्रम में आज फ्रक्टोज के कुछ रिएक्शन हैं उसको देखेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे उसको हम रफ डिग्रेडेशन और होल्ड, ठीक है, WHOL होल्ड डिग्रेडेशन, उसको नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे न्यूक्लिक एसिड, उन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है, क्रम वाइज क्रम सब हम पढ़ेंगे। पहले आज हम देखते हैं फ्रक्टोज का एसाइलेशन, ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं फ्रक्टोज का एसाइलेशन कैसे होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, चलिए। फ्रक्टोज की हम जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है। पहले हम एक फ्रक्टोज आपका स्ट्रक्चर है ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपका फ्रक्टोज है। इसका हम ये चेन फॉर्म में है, अगर ओपन फॉर्म में अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो बनेगा कुछ इस तरह। ये आपका होगा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ओपन फॉर्म में, ठीक है। जैसा कि अगर हम देखें यहाँ पे तो CHOH3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका यही है पूरा, ठीक है। ये जो है ये 3 यहाँ पे लिख दिया गया, छोटे फॉर्म में लिख दिया गया उसको। बाकी आपका कीटोनिक ग्रुप है और ये एल्कोहलिक लगा, ठीक है, इधर आपका ये। अब होता क्या है कि ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन होती है। जो इसका एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, जो इसका एल्कोहलिक ग्रुप है ये OH है ना, और एक ये OH है और एक OH, 3 OH इधर है, ठीक है। इनके साथ ये रिएक्शन करके बनाता है आपका फ्रक्टोपेंटाज एस्टेट, ठीक है। तो ये जो आपका जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये करता क्या है, यहाँ पर अगर देखिए हम लोग जो OH है यहाँ पे जो OH है, एक OH है, तो यहाँ पे CH3CO ये ग्रुप जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रुप जुड़ जाता है। और इसके अलावा जितने भी OH ग्रुप हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे, इस सब में एक ग्रुप जुड़ जाता है। तो बनाता क्या आपका प्रोडक्ट है फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट। ये आपकी पहली रिएक्शन हुई एस्टाइलेशन, ठीक है। तो इसके साथ होता क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन जब कराते हैं तो फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट बनता है। उसके बाद आप 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड भी बाहर जाते हैं, ठीक है। ये 5 मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये 5 यहाँ जो रिएक्शन हो रही है, ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ, ये 5 है, ठीक है, 5, ठीक, 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड है ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है। अभी बनता कैसे है, अगर हम देखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा प्रोसेस का है। 2 एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है ना, ये CH3COOH, ठीक है, अगर इसके हम 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, इसके रिएक्शन करा देते हैं तो करते क्या है, ये है ना H इसका एक लेंगे और एक OH इसका लेंगे, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना यही बनेगा CH3CO, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। देखेंगे CH3CO इधर एक है, CH3CO एक इधर है, तो आपका इधर 2 हो गया, ठीक है। बाकी एक ऑक्सीजन अकेला बच जाता है, इसलिए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिखने का तरीका एक और है, AC2O भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये जो है ना, ये इसी को आप बोलते हैं, ये प्रोसेस जो बीच में है एसिटिक एसिड का जो बना है वो उसी को हम बोलते हैं AC2, ठीक है। ये एस्टोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बोलते हैं AC भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बता दिए, तो चीज़ें अलग हैं, ये आपका सिलेबस टॉपिक नहीं है फिलहाल, ये मैं बता दी आपकी जानकारी लेके कैसे बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इंस्टॉलेशन में 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं और आपका जो रिएक्शन उसमें कराते हैं, तो जितने भी OH मॉलिक्यूल हैं फ्रक्टोज में, उनके साथ जाके ये आपका CH3CO AC ग्रुप, ठीक है, ये स्टोन ग्रुप आपका जुड़ जाता है और आपका बनाता है फ्रक्टोज पेंटा एस्टेट, ठीक है। तो आपका पहली रिएक्शन हो गई है, इसे बोलते हैं एसाइलेशन, फ्रक्टोज का एसाइलेशन। अब देखते हैं मिथाइलेशन। अब मिथाइलेशन में होता क्या है, यहाँ पे ये आपका फ्रक्टोज है, ये आपका फ्रक्टोज ही है। अभी हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज के बारे में, तो फ्रक्टोज का ही हम भी देख रहे हैं, इस ठीक है, फ्रक्टोज का है। इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता जो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा
अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोजा साइड बनता है, ठीक है। तो आपकी ये मिथाइलेशन है। अब इसका मैकेनिज्म वगैरह ये आपकी नेक्स्ट क्लास बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। तो आपका फिलहाल अभी यहाँ पे केवल यही काम है कि इन रिएक्शन को याद करना है और समझ लेना है कैसे बन रही है, ठीक है। तो ये आपका फ्रक्टोज के जब हम रिएक्शन कराते हैं मिथाइलेशन के साथ और ड्राई मिथेनॉल के साथ, ये आपका मिथेनॉल है, ये आपका मिथेनॉल है, ये आपका डाइसियल आपका यहाँ पे कहा जाए रीजेंट है, ठीक है। ठीक, जब आपका फ्रक्टोज को हम मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं डाई HCl की उपस्थिति में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है, आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा एंड बीटा मिथाइल फ्रक्टोसाइड, ठीक है। तो आपकी रिएक्शन हुई, ये दूसरी रिएक्शन हुई फ्रक्टोज के साथ। अब देख लेते हैं कुछ और भी रिएक्शन उसमें हैं, ठीक है। ये आपका अगर हम फ्रक्टोज की, ये फ्रक्टोज ही है आपका है, ये अगर हम फ्रक्टोज की इसको हम रिएक्शन कराते हैं, ये फ्रक्टोज आपका है, अगर कंसनट्रेटेड HCl के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो आपका बनाता है लेवेनिलिक एसिड, ठीक है। ये है लेवेनिलिक एसिड, तो आपका ये लेवेनिलिक एसिड बनाता है और ये बनाता है एक फार्मिक एसिड, ये आपका फार्मिक एसिड है, ये आपका ये बनाता है आपका फार्मिक एसिड, ठीक है। अगर इसको हम हीट करते हैं, फ्रक्टोज लेते हैं और कंसनट्रेटेड HCl उसमें डाल के अगर इसको हम हीट करेंगे तो आपको बनाता है लिविनिक एसिड और फार्मिक एसिड। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। अब हमें एक आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, वो उसका रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसका नाम है आपका लॉबरी डी ब्रॉन, ठीक है। ये आपका रीअरेंजमेंट है और ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ है, आप इसको ठीक है याद भी कर लीजिएगा एग्जाम में। और ये भी चीज़ें हैं आपका सिलेबस का सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो अब ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो अगर हम कराएं, ये फ्रक्टोज आपका मालूम करें, ये फ्रक्टोज है, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एल्कली के साथ, ठीक है, ये आपका एल्कली है। जैसे आपका कोई भी अगर एग्जाम में या कहीं भी अगर दिया हुआ है, अगर H+ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है एसिड है वो। अगर OH- लिखा हुआ है इसका मतलब होता है बेस मतलब क्षारीय, और एसिड मतलब होता है अम्ल, ठीक है, ये अम्ल। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जब इसके साथ हम अगर रिएक्शन कराते हैं OH के साथ, होता क्या है, तो जो आपका यहाँ पे ये OH-, ठीक है, ये करता क्या है, OH- यहाँ पे जाता है यहाँ पे सॉरी करता क्या है, इसको हम ओपन स्ट्रक्चर का बनाएंगे, इसका हम ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, ठीक है, फ्रक्टोज का। तो बनता कुछ स्ट्रक्चर इसका बनेगा CH OH, ठीक है, ये आपका हुआ CO बनेगा, ये आपका H हो जाएगा, OH हो जाएगा, यहाँ CH2OH, ठीक है। ये आपका ग्लूक फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ओपन फॉर्म में स्ट्रक्चर है। जब हम OH किसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, ये OH जो OH है, OH- यहाँ का जो H+1 है उसको लेके वाटर मालिक्यूल निकाल देता है, ठीक है, ये H2O मालिक्यूल आपका निकल जाता है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह का आपका ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। जब इसके साथ निकल जाता है तो एक हाइड्रोजन किसके पास कमी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे CHOH- बच जाता है, ठीक है। अब इसका होता क्या है, इसका रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं इसका रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है कुछ इस तरह अटैक करता है यहाँ पे कार्बन के पास, और कार्बन एक पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफिलिक है ये, ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो कार्बन है, ये कार्बन वापस ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह बनाता है फिर, ठीक है। ये CHOH है, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाता है, फिर C आपका हो जाता है इस तरह, ठीक है। और बाकी आपकी रिएक्शन जैसी लिखा है CH इस तरह आपका सेम रहता है, ठीक है। ये चीज़ें जब आपका नेगेटिव जो चार्ज है ये आपका जब ये अटैक का होता है इसका, इस इलेक्ट्रॉन का कार्बन के पास, ठीक है, तो आपका जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वापस ऑक्सीजन के पास जाता है। जब इस तरह की रिएक्शन इसमें होती हैं कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में यही हुआ है, हम देखेंगे आप हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से देखें, यहाँ से ये चीज़ें, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है,
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन था आपका मिथेनॉल ग्रुप के पास था नहीं, तो यहाँ से हट के वापस देखेंगे हम इस ऑक्सीजन के पास आ गया है, ठीक है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो जाती हैं कि हो सकता है कि जो ऑक्सीजन आपका एटम है आपका इस तरफ हो जाए, ठीक है, आपका राइट साइड में हो जाए, या फिर हो सकता है आपका लेफ्ट साइड में हो जाए। तो अगर इन लेफ्ट साइड में हो जाता है तो रिएक्शन इसकी कुछ और तरीके से हो सकती है, और अगर राइट साइड में है तो इसकी रिएक्शन कुछ और तरीके से चलेंगे और प्रोडक्ट इनके कुछ और बनेंगे। तो अगर हम देखें, मान लीजिए राइट साइड में अगर हम माइनस ग्रुप जो है ये, ठीक है, जो कीटोनिक ग्रुप का माइनस ग्रुप है वो के पास जो माइनस लगा हुआ है उसको हम देखें, अगर राइट साइड में है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है देखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें, करते क्या है, पहले इसमें समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें होगा क्या, H2O को हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जो H है, H ये है, ठीक है। अगर H2O डालते हैं तो होता क्या, जो है ये टूटता है H प्लस OH माइनस, ठीक है। OH माइनस में होता है, जो H प्लस है ना ये जाता है यहाँ पे, ठीक है, अटैक करता है और बन जाता है आपका OH, यहाँ बन जाता है आपका, ये बन जाता है OH, ठीक है। अब यही सेम चीज़ें अगर इसमें हम कराते हैं तो बन क्या आता है, यहाँ पे OH बन जाता है, ठीक है। अगर हम देखें इसको, यहाँ पे जो H प्लस का अटैक करा गया है और आपका प्रोडक्ट बन गया है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, OH बन जाता है और यहाँ पे ये भी OH बन जाता है। इसी को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए यही देखिए सेम चीज़, ठीक है, वहाँ पे सेम एकदम ही हुआ है जैसे आपको मैंने बताया भी, यहाँ पे OH बन जाता है और कुछ होता नहीं है, वहाँ पे भी वही बन जाता है। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया है, देखिए कि हम ये मना है स्ट्रक्चर आपके, इसको बोलते हैं ग्लूस, इसको बोलते हैं मैनिट्रोल, ठीक है, ये है, ये आपका बोलते हैं, ये मैनिट्रोल बोलते हैं, ग्लूसिटल बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूसिटॉल। ये आपका स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब होता क्या है, लेकिन अभी एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, ये अभी इसका रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है कि अपने स्टेबल फॉर्म में आता है अपनी प्रोटोडिस्क के। तो जब इसका हम टॉटोमेरिज्म करते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है ये टॉटोमेरिज्म होगा, यहाँ पे जब टॉटोमेरिज्म करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जब इसका टॉटोमेरिज्म होता है तो जो आपका एल्कोहलिक ग्रुप था, ये देखिए यहाँ पे CHO वाला, तो होता क्या, जो आप H है वो आपका इधर है, ये आपका इधर लग जाता है, ठीक है, इन दोनों का, ये H है आपका इधर लग जाएगा ये, और ये H आपका हट जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए फिर अगर देखिए नेक्स्ट पहले स्लाइड में, जब ये हट जाता है तो बचता केवल आपका ये है, ठीक है, ये आपका CHO ग्रुप हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी यही सेम हो जाएगा। तो होता क्या है, देखिए यहाँ पे फिर CHO बन जाता है, बाकी में H हाइड्रोजन आपका सेकंड कार्बन के पास चला आता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है आपका वो ग्लूकोज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें यही, ये आपका बनता है स्ट्रक्चर मैनोज, सेम वही रिएक्शन चल रही है, बस क्योंकि ऑक्सीजन जो आपका था, जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज जिसके पास था, वो हो सकता है लेफ्ट साइड हो रहा हो या फिर राइट साइड रहा हो, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर राइट साइड हुआ है आपका तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बना है वो ग्लूकोज हुआ है, और अगर लेफ्ट साइड हुआ है तो आपका मैनोज बना हुआ है। ये आपका रिएक्शन जो है ये है आपकी ये लोब्री डी ब्रॉन 1 रिएक्शन है, ठीक है, रिएजमेंट है। तो ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक आपका कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। द एल्डोज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ओसाजोन, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग ग्लूकोज का जो रिएक्शन पढ़ रहे थे इसके पहले हम लोग, तो उसमें कैसे ओसाजोन में ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है उसको पढ़ाया गया अच्छे से, तो उसको देख लेंगे। अभी वो तो पढ़ा ही जाएगा, लेकिन वहाँ आप पढ़े होंगे उसके पहले तो समझ में ज़्यादा आएगा। और उसके बाद होता है क्या है, द ओसाजोन इज देन कन्वर्टेड इनटू ओसोन, ठीक, बाय ट्रीटिंग विथ बेंजल्डिहाइड। तो जो ओसाजोन होता है आपका, जब बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है इसकी, तो आपका ओसोन में बन जाता है, ठीक है, ओसोन बनता है। अब होता है क्या है कि ओसोन जो होता है, जो ओसोन मॉलिक्यूल आपका है, उसका जब रिडक्शन कराते हैं तो आपका बनता है कीटोज फॉर्म, एक बनता है, एक कीटोज फॉर्म का प्रोडक्ट बनता है। अगर हम इसको रिएक्शन के तौर पर देखें, आइए देख लेते हैं आगे रिएक्शन इसमें हम। ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज है, आपका ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, पता ही होगा। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में करते हैं क्या है, 3 मॉलिक्यूल, आप ये फेनिल हाइड्रोजन है, ये आपका है फेनिल हाइड्रोजन है, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग ग्लूकोज के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट बनाता है वो बनाता है डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। जो आपका प्रोडक्ट बनाता है ये डी ग्लूकोज फिनाइल हाइड्रोजन बनाता है। अब इसकी रिएक्शन हम जब बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं,
यहाँ पे जो इसके पहली स्लाइड में लिखा हुआ है यही से बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसकी फिनाइल हाइड्रोजन रिएक्शन कराते हैं ग्लूकोज की तो ये ओसाजोन बनता है। तो आपका जो प्रोडक्ट है ये इसको ओसाजोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका ओसाजोन भी यही है, इसको ओसाजोन भी बोलते हैं। तो ओसाजोन बनता है। अभी इसके रिएक्शन कराते हैं बेंजल्डिहाइड की उपस्थिति में, ठीक है। बेंजल्डिहाइड लेते हैं अगर हम इसको तो आपका बनता है ये ओसोन। यही चीज़ें यहाँ बोली जा रही हैं। अब ये इनका मैकेनिज्म फिलहाल अभी किताबों में नहीं है, जो आपके बीएससी सिलेबस में है वो उनको किताबों में नहीं दिया हुआ है इनका मैकेनिज्म। तो फिलहाल आपको इतनी जाने की जरूरत है इसमें है। तो होता है क्या कि देखिए ये आपका जो बेंजल्डिहाइड के साथ मिक्स रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल ओसोन बनाता है। ये आपका जो ओसाजोन होता है वो ओसोन बनाता है। अगर देखेंगे इसका अंतर क्या होता है तो देखिए, अगर हम पहले यहाँ पे अगर कीटोनिक ग्रुप लगा है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप हो जाता है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है और बाकी सब कुछ सेम चीज़ होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, ये जो इसका कादल कार्बन है, यहाँ पे ये कादल कार्बन है, इसका कन्फिग्रेशन चेंज नहीं होता है। मतलब कहने का ये कि जैसे ग्लूकोज से बना रहे हैं प्रोडक्ट हम तो ग्लूकोज ही रहता है, अगर मैनोज से बनाएंगे तो मैनोज ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन इस कार्बन जो तीसरा कार्बन है इनके भी कोई भी कंपोनेंट के रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये आपका जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो इस तरीके आपसे जब हम कराएंगे ओसोजोन की रिएक्शन बेंजल्डिहाइड की उपस्थिति में हम कराते हैं तो आपका बनता है ओसोन, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। और जब हम ये ओसोन जो प्रोडक्ट आपका था जब इसकी रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन जब इसका कराएंगे जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में, जैसा कि इसके पहले मैं बताया हूँ, AC आपका जो है ये CH3CO आप इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख देते हैं AC। तो आपका जब ZN जिंक और एसिटिक एसिड की उपस्थिति में जब कराते हैं इसकी ओसोन की रिएक्शन हम जब कराएंगे तो आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये CO उसका रिडक्शन हो जाता है और बनता है आपका, इसका जो प्रोडक्ट बनता है आपका बनता है ये CH2OH, ठीक है। एल्डिहाइड आपका रिडक्शन होता है और ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे एल्कोहलिक ग्रुप बनता है, यहाँ पे CHO का CH2OH में कन्वर्जन हो जाता है और जो आपका ओसोन था वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रक्टोज में होता। अगर हम देखें हैं ये अगर पूरे रिएक्शन प्रोसेस को हम देखें तो हुआ क्या है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिया था ग्लूकोज, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज था प्रोडक्ट और हम बनाए क्या है यहाँ पे अल्टीमेट जो हम प्रोडक्ट बना है वो फ्रक्टोज बना है। यही अगर हम आपका टॉपिक देखें, टॉपिक भी यही था कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज। और आपका सिलेबस में दिया हुआ है चीज़ें तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज ये आपका फिर ये बन जाता है, ठीक है। आज की क्लासेस यहीं तक रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू एल्डोज। तभी हमने देखा यहाँ पे एल्डोज टू कीटोज कैसे कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में देखें हम लोग कीटोज टू एल्डोज कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहेंगी, ठीक है।